फिर ये हदीस है। अब हम जरा और एट्रीब्यूट्स पे आते हैं। देखिए, हमने सेल्फ कंट्रोल डिस्कस कर लिया। सेल्फ कंट्रोल आएगा कैसे, ये एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है। इसके मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। मेरे लिए व्हाट वर्क फॉर मी, जब भी मैं भी इंसान हूं, मेरा भी सेल्फ कंट्रोल लूज होने वाला हो, दिल तो कहता है, जाहिर है इंसान है, कि ये भी कर लें, ये भी देख लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले व्हाट हेल्प्स मी, और जो आपको भी इंशाल्लाह बड़ा हेल्प करेगा, वो है कि, और ये साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, जिस इंसान का पर्पस बहुत स्ट्रांग और बड़ा क्लियर होता है और उसको अपनी पहचान होती है, वो उतना ही सेल्फ कंट्रोल भी कर लेता है, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूं। एक आम आदमी का और बैराक ओबामा का सेल्फ कंट्रोल सेम होगा? पुरानी मिसाल, ओबामा जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट की मिसाल दे रहा हूं, क्यों मुख्तलिफ होगा जी? क्यों मुख्तलिफ होगा? आम आदमी मुझ जैसा, लेट्स से, या कोई भी आम आदमी, और एक प्रेसिडेंट है कंट्री का, अगर अच्छा प्रेसिडेंट है, ऑनेस्ट, दोनों का सेल्फ कंट्रोल मुख्तलिफ होगा ना। उसका ज्यादा होगा, क्यों? उस पर जिम्मेदारी ज्यादा है। उसको पता है अगर मैं नहीं करूंगा तो इस ओहदे से फारिग हो जाऊंगा, इस ओहदे से नीचे आ जाऊंगा। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेरा सेल्फ कंट्रोल सेम होगा? उसका ज्यादा क्यों होगा? अगेन, एथलीट है, जिम्मेदारी है, वो बिकता है इसलिए, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल है। उससे किसी ने पूछा कि क्या कोई ऐसा दिन आया कि तुम्हारा जिम जाने का दिल नहीं? वो 2.5 घंटे जिम करता है डेली, उसकी रूटीन मैंने देखी। क्या कोई ऐसा दिन है कि तुम्हारा डेली जिम जाने का दिल ना, कि तुम्हारा जिम जाने का दिल ना करे? उससे कहा डेली। इंटरव्यूअर बड़ा हैरान हुआ, तो ऐसा कहता, किसका दिल करता है जिम करने का? मेरा भी दिल करता है, टू हैव फन, लाइफ गुजारूं, पैसे आ गए, लेकिन आई हैव टू डू इट, सम थिंग्स वी हैव टू डू इट। अच्छा, इससे आप अंदाजा लगाएं, काफिर, अल्लाह उसको हिदायत दे, यानी अच्छा इंसान है, वो कह रहा है दुनियावी चीज के लिए कि मेरा जिस चीज के लिए दिल नहीं करता मैं फिर भी करता हूं 2.5 घंटे टू अचीव समथिंग। अब सोचें, एक मुस्लिम कहता है नमाज के लिए मेरा दिल नहीं करता, मैं क्यों पढ़ूं? अल्लाह अकबर। सोचें, काफिर का कितना पर्पस क्लियर है कि जिस चीज का दिल नहीं कर रहा, उसे पता है उसका रिवॉर्ड बहुत है, उसका आउटकम बहुत है, वो कहता है मैंने करना है, दिल करे ना करे, मैंने अपने आप को उठाना है, अपने आप को पुश करना है, कुछ भी करना है। लेकिन एक मुस्लिम कहता है कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं क्यों पढ़ूं नमाज? ये बहुत बड़ा बहाना है ना। साबित हुआ जिन चीजों का दिल भी ना करे लेकिन उनका आउटकम बहुत जबरदस्त है, करनी पड़ती। समझ लगी? बहुत से लोग इस धोखे में कि यार मेरा दिल नहीं करता, मैं क्यों पढ़ूं? भाई फर्ज है, इसलिए पढ़ो, दिल करे ना करे, पढ़नी तो है एनीवे। तो साबित हुआ, वो ये कहता है कि भाई मेरा नहीं दिल करता, मैं फिर भी करता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसका आउटकम कितना जरूरत है, मेरे पे जिम्मेदारी है। तो पहली टिप ये है कि देखो, जितना आपको अपनी पहचान हो जाएगी ना, उतना आप में सेल्फ कंट्रोल खुद ही आ जाएगा, डिसिप्लिन आप खुद ही हो जाएंगे। और वो पहचान इल्लामा इकबाल ने दी है। आप कभी इल्लामा इकबाल की शायरी पढ़े अपने बारे में, मुसलमान कौन है, शाहीन कौन होता है, आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। मतलब इल्लामा इकबाल ने कहा ना कि असरे नूरात है, धुंधला सा सितारा तू है। कितना खूबसूरत शेर है। एक ही शेर में आपको आपकी पहचान दे दी कि ये पूरी दुनिया जो है ना, ये तारीकी है। आजकल का जमाना जो है ना, इसमें रात ही रात है, अंधेरे हैं, तारीकी, और धुंधला सा सितारा, छोटा सा होप हो तो तुम हो, मुस्लिम यूथ। यकीन करें, मैं दुनिया फिरता हूँ, इंग्लैंड गया, दुबई, मलेशिया, मिडल ईस्ट कई बार गया हूँ। द वर्ल्ड इज इन अ क्योस, ट्रस्ट मी, द वर्ल्ड इज इन अ क्योस। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग डिप्रेस्ड हैं, लोग शराब पी पी के मर रहे हैं, लोग रोबोट्स बन चुके हैं, कॉर्पोरेट बस जॉब कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं आखिरत की, अल्लाह की, नथिंग। बुराई बढ़ रही है, इतनी बुराई बढ़ रही है मैं आपको बता नहीं सकता। लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, बुरा बनना एक्सेप्ट कर चुके हैं, गुनाह करना लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो वही इलामा इकबाल, धुंधला सा सितारा तुम हो, यानी इसमें छोटा सा कोई होप है तो वो तुम ही हो। ये है हमारी पहचान, ठीक है ना। और शेर आप देख लें, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, ठीक है ना। फिर ये कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गन रखने का है एक बहाना, कितनी मोटिवेशन दी उन्होंने। तो आप, सबसे पहले मैं आपको एक नसीहत करूंगा, मैंने कई लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकलते देखा है इल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ के और समझ के, क्योंकि इट गिव्स यू होप, इट टेल्स यू हु यू आर। जब अक्सर आपने देखा ना एक हीरो मूवी का, उसको पता नहीं होता वो कौन है, लेकिन जब उसको पता लग जाता है तो वो एवरीथिंग चेंजेस फॉर दैट पर्सन। कई आपने किरदार ऐसे हीरोज देखे होंगे मूवीज में, ठीक है ना। तो जब आपको पता लग गया आपका मकसद क्या है, आप है कौन, आप मिसाल है। अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें लीडर बना दिया दुनिया में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह कहता है कि एक खैरा उम्मा बनाया है, बेस्ट ऑफ नेशंस बनाया है, तुम मिसाल हो, मिसाल हो। तुम्हें तो देखकर अगला बंदा ठीक हो जाना चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुफ्ती मेंग का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक वाकया सुनाया। एक सुपर मॉडल अमेरिकन, उसने एक मुस्लिम नौजवान को देख के इस्लाम कबूल कर लिया। कैसे? शी साइड खुद उसने वाकया सुनाया कि मैं एक बिल्डिंग से नीचे आ रही थी लिफ्ट में, तो लिफ्ट में मैं एंटर हुई तो एक नौजवान सामने खड़ा था, और जाहिर है वहाँ पे लोग दाढ़ी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि पहचान है, जाहिर है मैं माइनॉरिटी में ना वहाँ पे मुसलमान। तो उसकी बियर्ड थी, बड़ा खूबसूरत नौजवान था। तो कहती जैसे ही मैं एंटर हुआ उसने नीचे नजरें झुका ली, और सारा उसने मुझसे लिफ्ट में बात नहीं की। तो कहती कि मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उनके लिए डिसकर्टियस है कि ना मुझे उसने ग्रीट किया, ना हैंड आगे किया, ना कोई बातचीत मुझसे की। एनीवे, कहते मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जब लिफ्ट नीचे आई तो मैंने उससे कह ही दिया, मैंने कहा कि मुझे थोड़ा बुरा लगा है, तुमने बड़ी डिसकर्टियसी दिखाई, ना कोई मेरी तरफ देखा, ना तुमने मुझे ग्रीट किया, ये वो। तो कहती फिर उसने बात की,
मुस्कुरा के उसने कहा कि देखिए मैं सिस्टर आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो जब आप अंदर एंटर हुई तो मैंने नजरें झुका ली, क्योंकि दिस इज व्हाट माय रिलीजन टेल्स मी टू डू। अब जाहिर है उसके कपड़े भी ऐसे होंगे, तो बड़ा इस बात से इंप्रेस हुई कि अच्छा ये कौन सा रिलीजन है जो तुम्हें इस तरह से कहता है कि औरतों की इस तरह इज्जत करो। फिर उसने कहा कि मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ है, तो ऑब्वियसली आई कांट शेक हैंड विद यू, ये भी गलत है हमारे दीन में, तो आई एम लॉयल विद माई वाइफ। तो वो कहती मैं इतना मुतासिर हुई कि ये कौन इंसान है आज के दौर में जो बेगम का इस लेवल पे सोच रहा है, लॉयल्टी, ठीक है, इस लेवल पे सोच रहा है। यानी जाहिर है वो जिस क्लास में बैठती होगी वो तो आपको फिर पता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ सीइंग हिम लोअरिंग द गेज, डिसेंसी, ठीक है, और बहुत उससे तहम्मुल से बात करना, उसने कहा कि ये मुझे मजहब पढ़ना है, ये कौन सा रिलीजन है जो इस तरह की बातें सिखाता है। तो फिर उसने कहा ठीक है आप मस्जिद में आइएगा, मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा, एक स्कॉलर है उनके साथ, तो आप उनसे पूछिएगा। तो शी केम, उन्होंने उन्हें कुरान गिफ्ट किया, उसको समझाया पर्दे का कॉन्सेप्ट ये वो, एंड शी एक्सेप्टेड इस्लाम। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जब ये क्लियर हो जाएगा ना कि यार ये मैं हूँ, यानी मुझे देख के दूसरों ने इंस्पिरेशन पकड़नी है, तो फिर एवरीथिंग चेंजेस। आज हमारे रोल मॉडल्स वो हैं जो हमें खराबी की तरफ ले जा रहे हैं, जाने अनजाने में क्या कह सकते हैं। तो देखिए मुसलमान ने इतना अपने आप को डिवैल्यू कर लिया, इतना डिवैल्यू कर लिया है कि खुद ही अपने आप को जो है ना खत्म कर दिया, डिवैल्यू कर करके। तो इसलिए मैं आप कहता हूँ कि ये बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन है कि सबसे पहले आप पहचाने आप कौन है, और उसके लिए बेस्ट चीज इलामा इकबाल की शायरी। आप ज्यादा शेर ना पढ़े, आप सिर्फ निकाल लें, चंद के अशार निकाल लें, ठीक है, कि व्हाट डिड इलामा इकबाल से अबाउट यूथ, मुस्लिम यूथ, अशार ही अशार आ जाएंगे, वो पढ़ें आप, ताकि आपको जो है वो मोटिवेशन मिले। तो ये है पहला स्टेप कि जब व्हेन यू नो कि मेरा पर्पस बहुत बड़ा है, मेरी पहचान क्या है, तो फिर खुद ही डिसिप्लिन आ जाएगा। फिर आप खुद डिसिप्लिन लाएंगे अपनी लाइफ में, कंट्रोल लाएंगे अपनी लाइफ, और आपको मजा आएगा, आपको मजा आने लगेगा, क्योंकि आप मुनफरिद हो जाएंगे, आप डिफरेंट होंगे बाकियों से, ठीक है।